कि इमाम हुसैन 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को पैदा हुए और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को शहीद हुए। तो 61 में तो 10 दिन न है, क्योंकि मुहर्रम से तो साल शुरू होता है। तो 61 हिजरी में 10 दिन ना, अब 60 हिजरी में से 4 हिजरी निकाल दीजिए, 56 बच रहा। अब 5 शाबान को पैदा हुए तो उसमें से भी 7 महीना निकल गया मुहर्रम से शाबान तक, यानी 55 से आगे ये उम्र हुई थी। अब देखो इमाम हुसैन 5 शाबान को पैदा होते हैं, रसूल पाक अपनी बेटी फातिमा के वहां जाते हैं और रसूल पाक की गोद में इमाम हुसैन को ला करके दिया जाता है। नवासे को लेकर के पैगंबर इस्लाम खुश हो रहे हैं, मसरूर हो रहे हैं, पेशानी को बोसा दे रहे हैं, खुश हैं। और थोड़ी ही देर के बाद देखा गया कि आका के आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हैं, आका सारों कतार रो रहे हैं। और जब रोने की वजह उनसे पूछी गई है, उनसे रोने की वजह पूछी गई कि ये विलादत के मौके पर आपका रोना कैसा, ये खुशी के मौके पर आंखों में आंसू कैसे, तो पैगंबर इस्लाम ने यही कहा था, अभी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर के मुझको खबर दी है, इन्ना उम्मती सतक्तुलु इब्नी हासा, कि बेशक मेरी ही उम्मत होगी, मेरे ही कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरे ही नाम लेने वाले होंगे, अपने आप को मुसलमान बताने वाले होंगे। इन्ना उम्मती सतक्तुलु इब्नी हासा, ये मेरी ही उम्मती होंगे और वो मेरे नवासे को कत्ल कर देंगे। मुसलमानों वो मिट्टी भी करबला की ला करके दे गए, मौत का देखिए जिब्रील अमीन भी ये खबर पहुंचाए, बारिश के फरिश्ते ने भी ये खबर पहुंचाई। इस तरह से कई खबरें आई थी कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत करबला में शहीद कर देगी, वहां की मिट्टी भी ला करके दी गई। ये किसकी शहादत की खबर आ रही है? इमाम हुसैन की शहादत की खबर आ रही है। कब आई है खबर मुसलमानों? जब हुसैन का बचपना है, शहीद कब होना है? 55 में। और मुसलमानों खबर कब आ रही है? 55 में। जब 55 में शहीद होना था तो 55 में ये खबर आई क्यों? मैं कहा कि मैं ये मार दिया, वो गला काट दिया, ये खीरे की तरह कट गया, वो ककड़ी की तरह कट गया, हमें ये नहीं आता। बस आप ज़हन हाजिर रखें, इन बातों को ज़हन में रखें। हुसैन की पैदाइश हो रही है, शहादत की खबर आई ना, नाना की गोद में नवासा है, तब फरिश्ता आके खबर दे रहा है कि इस बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा। कब? जब 55 की उम्र होगी तब। अगर आपका दिलो दिमाग हाजिर है तो मुझे एक बात बताइए, जब ये खबर आई तो हुसैन बेचैन हो गए होंगे कि नहीं? हो गए होंगे ना। इसी तरह से आप लोग सुनते हैं, क्योंकि हमारी कौम सिर्फ मजा लेने में कि मजा आ गया। अभी हुसैन पैदा हुए हैं ना, आपका बच्चा पैदा हुआ, आज 7वें दिन आप अकीका किए, घर वाले नहला धुला करके आपकी गोद में बच्चे को दे दिए। अब उसी वक्त तो कोई खबर लाने वाला आयशा, जिसकी बात कभी गलत न हुई हो, वो आपसे आकर के कहे कि आपका बेटा जब 25 साल का जवान होगा तो इसका मर्डर हो जाएगा, तो वो बच्चा रोने लगेगा, वो बच्चा तड़पने लगेगा। उस बच्चे को क्या खबर है कि ये आने वाला क्या कह रहा है? बच्चा रोएगा, बाप ना। तो जिस नाना की गोद में हुसैन थे, फरिश्ते ने आकर के खबर दी कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी, तो बताओ तड़पेगा कौन और रोएगा कौन? हुसैन की नाना। नाना ना जी। तो अब बता दो, इम्तिहान हुसैन का था कि नाना का? अभी तो हुसैन पैदा हो रहे हैं, तो इम्तिहान नाना का होगा कि नवासे का? किसका इम्तिहान है? नाना का। अच्छा, ये हुसैन उसी फातिमा के बेटे हैं जिस फातिमा ने दुआ किया था तो जन्नत से खाना आ गया था।
उसी फातिमा के लगते जिगर हैं। जिस फातिमा ने दुआ किया था तो जन्नती जोड़ा ईद के मौके पर आ गया था। जब फातिमा की दुआ का ये असर है कि दुआ कर दे तो जन्नत से खाना आ जाए, दुआ कर दे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए, उस फातिमा ने कभी दुआ किया कि इस बच्चे की शहादत की खबर दी जा रही है, परवरदिगार मेरे बच्चे को इस बला से बचा ले, इस मुसीबत से बचा ले, जालिमों के जुल्म से बचा ले, जालिमों की तलवार से बचा ले, और मेरे बच्चे को शहीद न होने दे, मेरे बच्चे को भूखा रख करके, प्यासा रख करके मेरे बच्चे को न मारा जाए। क्या उस माँ ने दुआ किया? अरे जिस माँ की दुआ का ये असर है कि माँ दुआ कर दे तो जन्नत से सब कुछ आ जाए, तो अक्ल कहती है वो माँ फातिमा दुआ कर दी होती तो ये बला भी टल जाती। क्या माँ ने हुसैन को बचाने की कभी दुआ की? नहीं की। किसके बेटे हैं हुसैन? उस अली के जो फातह खैबर हैं, उस अली के लगते जिगर हैं, जिस अली के लिए साहबा की वादी में डूबा हुआ सूरज पलट करके आया है, जिसने बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया है, जिनकी दुआ से दरियाए दजला का पानी नीचे चला गया है। क्या उस बाप ने दुआ किया कि मेरे बेटे को इससे बचा लिया जाए? नहीं ना। मुसलमानों किसके नवासे हैं हुसैन? उस रसूल पाक के, जिस रसूल पाक की शान ये है हम अंगुली का इशारा करें तो चांद टुकड़ा हो जाए, अंगुली का इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए, जाबिर के आटे में थूक डाल दें तो जाबिर का आटा खत्म होने का नाम न ले, कतादा की आंख में थूक लगा करके आंख का निकला हुआ ढेला उसमें सेट कर दें तो उनकी आंख सही हो जाए। मुसलमानों उसी पैगंबर के नवासे हैं। वो पैगंबर दुआ किए कि इससे बचा लिया जाए मेरे नवासे को। पैगंबर ने दुआ क्यों नहीं कर दिया? जबकि पैगंबर की दुआ का हाल यह है कि ये पडरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजदार कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मुसलमानों पैगंबर इस्लाम की दुआ को बरेली के ताजदार दुल्हन की तरह, मैं सोच में पड़ गया, बरेली के ताजदार आप आशिके रसूल, आका की दुआ को आपने दुल्हन की तरह कहा। दुल्हन में या उस दुआ में कौन सी मुनासिबत कि आपने उस दुआ को दुल्हन की तरह कहा? बड़ा गौर किया तो पता चला कुछ मुनासिबत है। वो मुनासिबत क्या है? मुनासिबत यह है कि जो दुल्हन होती है ना, उससे पहले रोजाना खुद बनाव श्रृंगार करती है, मगर जिस दिन दुल्हन बनती है वो खुद से बनती संवरती नहीं, दूसरे बनाते और संवारते हैं। उससे पहले कभी गाड़ी का वो इंतजार करती है, मगर जिस दिन दुल्हन बनती है वो गाड़ी का इंतजार नहीं करती, गाड़ी दरवाजे पे आके उसका इंतजार करती। रोजाना गाड़ी में वो खुद से बैठती थी, मगर आज खुद से नहीं बैठती है, दुल्हन बनी है तो दूसरे बैठाते हैं। इधर मायके में गाड़ी में बैठाने वाले हैं और ससुरा में गाड़ी पहुंची नहीं उससे पहले वहां उतारने वाले हैं। उसका इस्तकबाल हो रही है तो दुल्हन को न चढ़ना पड़ता है न उतरना पड़ता है, न अपना बिस्तर लगाना पड़ता है। बरेली के ताजदार और रसूल पाक की दुआ को दुल्हन की तरह कहते, न उनकी दुआ को चढ़ने की जरूरत है न उतरने की जरूरत है। कबूलियत खुद ही दौड़ करके आती है, कबूलियत दौड़ करके आती है और पैगंबर की दुआ को कलेजे से लगा लेती है। दूसरे शेर में बरेली के ताजदार कहते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब तो आए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत को मशहूर। तो ये तीनों की दुआ वो है कि पहाड़ अपनी जगह से टल सकता था तो माँ ने क्यों नहीं दुआ किया अपने बेटे को बचाने के लिए? अली मुर्तजा ने क्यों नहीं दुआ कर दिया? नाना ने क्यों नहीं दुआ कर दिया? जब फरिश्ते ने ये खबर ला करके दी तो किसी ने दुआ किया? क्यों नहीं दुआ किया? हुसैन की शहादत आप न जाने कितने दिन से सुनते और कराते, मगर उनकी विलादत के वक्त जो खबर आई ऐसे ऐसे मुस्तजाबुद दावात थे, दुआ क्यों नहीं की बचाने?
कभी गौर किया इस पहलू पर? जानते हैं क्या बात थी? उनको पता था इम्तिहान से कभी बचाने की दुआ नहीं की जाती है। इम्तिहान से बचाओगे तो फिर आगे कैसे? LKG का बच्चा पूरी जिंदगी अगर जो इम्तिहान से बचता रहे तो आगे नहीं बढ़े जी। आगे के क्लास में जाना है तो इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। और जब इम्तिहान देगा तभी आगे जाएगा, जब इम्तिहान देगा तभी डिग्रियां पाएगा। अब मुसलमानों जैसा इम्तिहान देगा वैसी डिग्री पाएगा। हुसैन को मुसलमानों बहुत बड़ी डिग्री हासिल करनी थी, इसलिए बहुत बड़ा इम्तिहान देना था। और इम्तिहान से बचने की दुआ नहीं की जाती है, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती है कि बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए, आला नंबर से कामयाब हो जाए, अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। माँ फातिमा को भी पता चल गया था मेरा बेटा शहीद किया जाएगा, बाप अली मुर्तजा को भी पता चल गया था मेरा बेटा शहीद किया जाएगा, नाना रसूल आज़म को भी पता था कि मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। और नाना को पता था ये सिर्फ नवासे का इम्तिहान नहीं, ये मेरा इम्तिहान है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने लोगों अपने बच्चे को पास कराने के लिए लोग कोचिंग कराने लगते हैं, कोचिंग सेंटरों पे भेजने लगते हैं ताकि बच्चा आला नंबर से पास हो। इमाम हुसैन के बारे में जब रसूल पाक को पता चला था तो उसी दिन से उन्होंने सोचा किसी कोचिंग सेंटर में हुसैन को भेजने की जरूरत नहीं, अब खुद अपने अंदर लेकर के मैं हुसैन को इम्तिहान के लिए तैयार कराऊंगा। मेरे आका उसी दिन से अब इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं। अब वो इम्तिहान की तैयारी थी मुसलमानों। कभी पैगंबर इस्लाम अपने नवासों को कंधे पे बैठाते हैं, कभी हालत खुतबा में सीने से लगाते हैं और कभी हालत सजदा में पुश्त पे सवार करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये बच्चों को बहलाने का काम नहीं था। वो कोई और नाना रहता और कोई और नमासा रहता तो समझा जाता बच्चे को बहलाना था। नबी एक सेकंड के लिए फरीज़ा नबूवत से गाफिल नहीं होता। आप सुने वो वाकया सुने होंगे, मेरे आका जुमे का खुतबा दे रहे थे, सुने हैं ना? ठीक उसी वक्त इमाम हुसैन आ गए। बचपना था। अब बच्चों की हालत क्या होती? 2 कदम 4 कदम चलते हैं, लड़खड़ा के गिरते हैं, फिर संभल के उठते हैं। यही पोजीशन थी, वो चलते थे, लड़खड़ा के गिरते थे। आका खुतबा दे रहे थे, देखा, बंद कर दिया। अब बंद करके मेंबर से उतर गए और उतर करके खुद बह करके गए और उठाया नमासे को, नमासे को उठाया, लेके मेंबर पे गए। अक्ल कहती है आका दीवाने बैठे थे नमाजी, आपको मेंबर से उतर के आने की जरूरत क्या? किसी गुलाम से कहते कि हुसैन को उठाओ, सब आपके गुलामे थे, कोई उठा लेता। मगर आका बताना चाहते हैं अरे किसी के उठाने में अब मेरे उठाने में फर्क है। हुसैन तुम लड़खड़ा रहे हो, अब तुम्हें सहारा तेरा नाना दे रहा है और तुझे उठा रहा है तेरा नाना। जिसको रसूल उठा दे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती है। इसलिए मेंबर छोड़ करके रसूल पाक अपने नवासे को उठाने